वेलकम टू संपूर्ण जीके क्लासेस। आज हम देखेंगे साइंस का चैप्टर 2 क्लास 6 का कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो हमने लास्ट क्लास में देखा था चैप्टर 1। ठीक है, अभी तक अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज आप देख के आओ ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। उसके बाद आप आज हम सेकंड चैप्टर करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। हम एनसीईआरटी को बहुत डीपली आराम से करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसके बाद हम एनसीईआरटी भी क्वेश्चंस करने की पूरी ट्राई करेंगे और एनसीईआरटी खुद एक बार ट्राई करने की कोशिश करो और उसके बाद आपको कोई क्वेश्चन डाउट में आए या कोई भी टॉपिक समझ ना आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। राइट, चलो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं एक एक करके। अब चैप्टर 2 क्या बोलता है देखो। सबसे पहले चैप्टर 1 क्या आता है पहले एक बार वो देख लेते हैं। चैप्टर 1 में थोड़ा सा हम रिविजन कर लेंगे क्योंकि उसी से ज्यादा कनेक्टेड है ये। फूड वेयर फ्रॉम इट गेट फ्रॉम, वही था ना, फूड कहाँ से हमें मिल रहा है। हमने पढ़ा था हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, जैसे आपको पता है पूरे इंडिया में, पूरे भारत में, ईस्टर्न में, आपके वेस्टर्न में, सदर्न में, नॉर्थ में अलग अलग टाइप के फूड्स मिलते हैं। अब उसके इंग्रेडिएंट्स 2 टाइप्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स है या फिर मेनी टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स है, इंग्रेडिएंट्स पढ़ा। उसके बाद देखा उसका सोर्स, व्हाट इज द सोर्स ऑफ द फूड। ठीक है, हमने सोर्स देखा, वो सोर्स वो आया कहाँ से है, वो प्लांट सोर्स है या फिर कोई एनिमल सोर्स है। ये देखने के बाद हमने ये 3 टाइप ऑफ चीजें पढ़ी। एक होता है हर्बीवरस, एक होता है कार्निवरस, तीसरा चीज होता है ओमनीवेरस, है ना। हम ह्यूमन बींग किस में आते हैं बच्चों, हम ह्यूमन बींग आते हैं ओमनीवेरस में। राइट, तो ये सारी चीजें हमने देखी। मेनली यही चीज हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में और बहुत डीपली पढ़ा। अब इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, उस खाने को, हमें खाने को मील कैसे बनाए। अब मील हो सकता है आपने काफी लोग ने नहीं सुना होगा, मील थाली क्या होती है। क्या होती है देखो, कोई भी चीज, हमने ये देखा था, न्यूट्रिशन पढ़ेंगे इस चैप्टर में। बहुत सारे न्यू वर्ड्स हैं जो आपको आज तक नहीं पता होगा, न्यूट्रिशंस, मील, ये सारी चीजें के बारे में धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। आपको ये पता है कि चपाती क्या होता है, दाल क्या होता है, ब्रिंजल, लेडीज फिंगर करी, ये सब तो पता है। लेकिन ये सब हम लेते क्यों है। अच्छा, भूख लग रही है तो हम रोटी से पेट क्यों नहीं भर लेते, सिर्फ चावल से पेट क्यों नहीं भर लेते। लेकिन मम्मी जब खाना देती है आपको तो कैसे देती है, एक रोटी, थोड़ा सा चावल, थोड़ा दाल और कुछ वेजिटेबल, या तो लेडी फिंगर का भिंडी सब्जी या बैंगन की भरता कुछ देती होंगे, है ना। इसके अलावा आपको छाछ या फिर लस्सी ऐसा कुछ मिलता है। तो ये सारी चीजें देने की क्या जरूरत है, एक ही चीज बनाओ ना। इतने डिफरेंट टाइप ऑफ खाना बनाने की क्या जरूरत है, तो ये चीज के बारे में इस चैप्टर में देखते हैं। राइट, चलो नाउ यहाँ पे हम देखते हैं इन चैप्टर 1 वी मस्ट लिस्ट द आइटम्स। जो हमने पढ़े, जो अभी बताया था वही सब यहाँ पे बताया गया। वी ऑल्सो आइडेंटिफाई फूड आइटम्स ईट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, जैसे सदर्न पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में। उसके बाद उसके मैप में भी हमने लोकेट किया कहाँ कहाँ पे क्या क्या होता है ना। तो उसके बाद हमने ये देखा, जैसे मील, जैसे आपको मम्मी देती है, अरे खाना लग गया, दोपहर का खाना जो होता है उसमें क्या होता है, चपाती होता है, दाल होता है, कोई भी ब्रिंजल करी, है ना, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो, ये होता है। मे बी इसके बजाय क्या हो सकता है, राइस हो सकता है। साउथ में जाओगे तो आपको वो सांबार मिलेगा, वेजिटेबल्स मिलेंगे कोई भी टाइप का, राइस मिलेगा, रसम मिलेगा और लेडीज फिंगर यानी कि भिंडी, ये सब सारी चीजें मिलती रहेंगी। और ये सारी चीजें अगर आप ईस्टर्न साइड में जाओगे, है ना, ईस्टर्न वेस्ट बंगाल साइड में, आसाम साइड में जाओगे तो आपको फिश करीज मिलेंगी, वेजिटेबल्स मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा कोस्टल एरिया हो जाता है ना, तो वहाँ पे फिशेस और क्रैब्स वगैरह बहुत ज्यादा फेमस है, तो वो चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन एक मील के फॉर्म में क्यों मिल रहा है देखते हैं। आप देखते हैं एक्टिविटी 1, जैसे आपको पता है हम सारे एक्टिविटीज, एक भी एक्टिविटी नहीं छोड़ते, सारे एक्टिविटीज हम करते हुए चलते हैं। देखते हैं एक्टिविटी 1 में क्या बोलते हैं। आवर मील्स यूजुअली हैव एटलीस्ट 1 आइटम मेड सम काइंड ऑफ ग्रेन्स। सम काइंड ऑफ ग्रेन मतलब कोई भी पल्सेस, कोई भी जैसे आपका कोई भी टाइप का दाल होता है, उस टाइप से बना हुआ होता है आपके मोस्टली खाने में। जिससे दाल या फिर दाल का डिश, या तो उसमें मीट में होता है या तो वेजिटेबल्स में होता है, वो चीज हम देखते हैं यहाँ पे। और क्या बोल रहे हैं, और उसके साथ और क्या क्या होता है, कर्ड, दही, बटर मिल्क यानी कि छाछ, पिकल, अचार, ये सभी साथ में आपको साइड डिश के तौर पे मिलता है। सम एग्जाम्पल ऑफ मील ऑफ डिफरेंट रीजन आर गिवन 2.1 में दे रखा है। चलो देखते हैं जल्दी से 2.1 में क्या दिया है। हाँ, पंजाब में देखो, जैसे पंजाब में, नॉर्दर्न साइड में भी पंजाब में आप जाओगे आपको मक्की की रोटी मिलेगी, यानी कि कॉर्न की रोटी मिलेगी, है ना। और राजमा वहां पे ज्यादा खाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि और कहीं नहीं खाते, राजमा तो दिल्ली में भी खाते हैं, नॉर्दर्न के और भी जगह पे खाते हैं, इनफैक्ट आपके वेस्टर्न साइड में भी खाते हैं। लेकिन जो ज्यादातर जो आपको देखने को मिलता है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, पंजाब हरियाणा साइड में राजमा ज्यादा देखने को मिलता है। उसको क्या बोलते हैं, किडनी बीन्स बोलते हैं। और वेजिटेबल में जाओगे आपको सरसों का साग मिलेगा, है ना। सरसों का साग यानी कि मस्टर्ड से बनता है, मस्टर्ड लीव से। और वहां पे मक्की की रोटी में क्या मिलता है,
आपके कर्ड उसके साथ देंगे और उसमें बहुत सारा घी लगा होता है, तो ये सारे अदर आइटम होते हैं। और वही चीज़ आप सदर्न स्टेट में जाओगे, या तो आप आंध्रा चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, तो वहाँ पे मोस्ट फेवरेबली आपको राइस मिलेगा, है ना, चावल मिलेगा। उसके साथ आपको तूर दाल मिलेगा, यानी कि, और उसके साथ आपको रसम या फिर सांबार मिलेगा। और उसके बाद आपको कोई वेजिटेबल मिलेगा, उसको कूटू बोलते हैं, ठीक है, उसको कूटू बोलते हैं वहाँ पे। और वो जनरली क्या होता है, एक टाइप का वेजिटेबल होता है। और उसी के साथ जनरली आपको कर्ड ना मिलते हुए वहाँ पे बटर मिल्क यानी कि छाछ मिलेगा, घी, या फिर पिकल मतलब अचार, सदन में क्या बोलते हैं, आवकाई, ठीक है, जो किससे बना होता है, आम का अचार होता है ना, उसी को आवकाई बोलते हैं जनरली। और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि ये क्या हो गया, कंप्लीट मील हो गया। आपको ऐसे खाने में जाओगे दोपहर को, आपको सिर्फ मक्की की रोटी या सिर्फ राजमा नहीं पकड़ाएंगे, या सरसों का साग नहीं, या सिर्फ एक कर्ड या फिर थोड़ा सा घी नहीं देंगे, है ना। आपको प्रॉपर तरीके से 4-5 आइटम एक प्लेट में रख के देंगे, तो उसी को, ये सबको मिक्स करके हम बोलते हैं मील। दिस इज अ कंप्लीट मील, है ना। आप कोई रेस्टोरेंट में जा रहे खाने के लिए, दोपहर में आप मील खाना पसंद करोगे ना प्रॉपर तरीके से, जैसे आपकी मम्मी आपको दोपहर में मील ही देती होंगी, तो वैसे ही सदर्न पार्ट में भी मील, हर पार्ट में मील देते हैं, जो बहुत सारी चीजें उसे मिली होती है। वैसे मील खाने की क्या जरूरत है, इस चैप्टर में पता चलेगा आपको। ओके, आप देखते हैं। समटाइम्स वी नो नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी ऑफ फूड इफ यू आर ट्रैवलिंग, ठीक है। अगर हम कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो, जैसे समझ लो आप पंजाब से आप जा रहे हो बैंगलोर जा रहे हो, आपको वहाँ पे सरसों का साग नहीं मिलेगा, है ना, मिलेगा ऐसी बात नहीं है, लेकिन हर टाइम वही मिले जरूरी नहीं है। तो आपको जो मिले ना उससे काम चला लेना चाहिए, है ना। उस टाइम पे ट्रैवलिंग के टाइम पे हमें इतना नहीं सोचना नहीं चाहिए, हो सकता है वो मिले, समटाइम्स वो ना मिले, तो अल्टीमेटली हमें इतना सोचना नहीं चाहिए, हमें बस खा लेना चाहिए जो मिले उस टाइम पे। there must be some reasons through why meal usually consist of different distribution। यही क्वेश्चन है जो तब से मैं पूछी जा रही हूँ कि आप ये बताओ क्यों हमें मील में इतने सारे वेराइटीज क्यों रखने पड़ रहे हैं। हम सिर्फ दही को खा के काम क्यों नहीं चला लेते, सिर्फ राजमा खा के, सिर्फ रसम खा के, सिर्फ सांबार खा के, चावल या फिर कोई भी एक चीज खा के काम क्यों नहीं चला लेते। वो इसीलिए सबका पर्पस डिफरेंट है, ठीक है, सबका पर्पस डिफरेंट है। देखते हैं कैसे कैसे पर्पस है, ऐसे क्या पर्पस है जो डिफरेंट है। We know that each dish is usually made up of one or more ingredients। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में, इससे पहले वाले चैप्टर में, मैं आपको नीचे पिन कर दूंगी, उसमें क्या बताया था कि उसमें इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया था, है ना। जैसे हम बॉइल्ड राइस खाते हैं, बॉइल्ड राइस का क्या होता है, एक तो होता है आपका रॉ राइस, है ना, कच्चा राइस, और प्लस बॉइल्ड वाटर, बस यही दो इंग्रेडिएंट है ना, बॉइल्ड वाटर। तो इसमें फिश करी का भी आपको बताया था इंग्रेडिएंट्स। ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि कोई भी प्लांट्स और एनिमल से मिलता है। अब क्या बोल रहे हैं, इसी इंग्रेडिएंट्स में, जो हमने इंग्रेडिएंट्स की बात करी, इसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए नीड होता है। ऐसा नहीं होता ना, जैसे आपकी मम्मी बोलती होंगी, मम्मी पापा से बोलते होंगे ना, गाजर खाया कर आंखों के लिए बहुत अच्छा है ना, पालक खाया कर आंखों के लिए बहुत अच्छा है, ऐसी चीजें बोलते हैं ना। प्रोटीन खाओगे तो बॉडी बहुत एकदम हेल्दी रहेगा, बोन्स एकदम हेल्दी रहेगा, ये सब आपके मम्मी पापा बोलते हैं ना। ये सब ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके कंपोनेंट में ये सब मिले हुए हैं। इसी कंपोनेंट को हम बोलते हैं न्यूट्रिशंस, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स इसी को हम बोलते हैं। व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स, एनी ingredients contain some components that are needed by our body, these components are called nutrients। ठीक है, सिंपल सी भाषा में, अगर नहीं समझ में आया फिर से बता दिए। देखो क्या है, अब न्यूट्रिएंट के अंदर क्या क्या आता है, मेजरली देखोगे 5 आइटम आता है। क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल, 5 चीजें। इसके अलावा भी कुछ कुछ होती है, मैं बताती हूँ वो बाद में, लेकिन मेनली 5 चीजें होती हैं। क्या क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ये सारी चीजें क्या एक साथ में मिलेगी, क्या मैं चावल खाऊंगी तो क्या 5 चीजें मिल जाएंगी, नहीं मिलेंगी ना, हमें नहीं मिलेंगे 5 चीजें। इसीलिए चलो चावल खाऊंगी तो मुझे मिल जाएगा कार्बोहाइड्रेट, तो इसके साथ और क्या लूँ जिससे मुझे प्रोटीन मिल जाए, दूध पीऊंगी तो मुझे प्रोटीन मिल जाएगा, घी खाऊंगी, बटर खाऊंगी तो फैट मिल जाएगा, विटामिन के लिए कुछ फ्रूट्स खा लूंगी। फिर ऐसी चीजें, मतलब मुझे तभी एक क्या बनाना पड़ेगा, एक मील करना पड़ेगा, है ना। इसीलिए मील की हमें जरूरत है। इन एडिशन में हम देखेंगे, इसमें बोला गया इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर और वाटर, है ना, हमें डाइटरी फाइबर कुछ चाहिए और वाटर्स कुछ चाहिए। इसमें देखोगे वाटर, देखो वाटर तो बहुत ज्यादा नीड है ना। आप कोई भी चीज लो, जैसे आप खाना, बेशक पता है कि आप 1-2 दिन खाना नहीं खाओगे जिंदा रह सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर आप पानी नहीं पियोगे एक दिन के लिए, आप चक्कर खा के गिर जाओगे।
और विद इन 24 आवर्स 48 आवर्स के अंदर आपकी डेथ हो जाएगी, ठीक है ना। आप ऐसे नहीं रह सकते बिना पानी के। तो पानी बहुत ज्यादा एसेंशियल है हमारे बॉडी के। तो ये क्या काम करते हैं, क्या कोई न्यूट्रिएंट्स है? नहीं, कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, लेकिन हमारे बॉडी में चाहिए, एडिशनल है लेकिन चाहिए ये सारी चीजें। ओके, अब आगे देखते हैं। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स? जैसे मैंने अभी क्वेश्चन पुट अप किया, क्या मैं चावल खाऊंगी तो क्या मुझे मिल जाएगा, मिनरल्स मिल जाएगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, सब कुछ सारी चीजें मिल जाएंगी क्या एक ही आइटम में? नहीं मिल पाएंगी, है ना। विद सिंपल मेथड्स we can test whether cooked food or a raw ingredients contain one or more these nutrition। तो हम पता लगा सकते हैं यहाँ पे क्या कोई चीज को टेस्ट करके इसमें कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या इसमें आपके एक न्यूट्रिएंट्स हैं, 2 हैं, 3 है, इसे हमें पता चल जाता है ना। तो इसके सिंपल टेस्ट होता है। तो हम देखते हैं इसका क्या क्या टेस्ट है, इससे पता चल जाएगा इसमें क्या कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, या फिर कोई आपके फैट्स हैं, तो हमें पता चल जाएगा इसमें। तो देखते हैं हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। चलो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फॉर कैरिंग आउट ऑफ दिस टेस्ट यू विल नीड सोल्यूशन ऑफ आयोडीन। आयोडीन का सोल्यूशन आप इजीली यूट्यूब में ना इसके सोल्यूशंस देख सकते हैं, क्योंकि आप पेंडेमिक चल रहा है तो शायद आपको स्कूल में ना दिखाया हो, है ना। आप या तो टीचर्स में ऑनलाइन भी दिखाते हैं, तो आप एक बार देख लीजिए। तो यू विल नीड क्या चाहिए आपको? आयोडीन का सोल्यूशन चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए और कॉस्टिक सोडा चाहिए। ये 3 चीज आपको चाहिए, ठीक है। और आपको कुछ टेस्ट ट्यूब वगैरह चाहिए और ड्रॉपर पता है ना, वो बूंद बूंद करके गिरता है, तो उसको कहते हैं ड्रॉपर, टेस्ट ट्यूब, आयोडीन का सोल्यूशन और कॉपर सल्फेट और कॉस्टिक सोडा, ये सारी चाहिए। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुकिंग फूड आइटम्स और रॉ मटेरियल, यानी कि कुकड फूड, यानी कि आपका चावल जो पका हुआ चावल है उसमें भी कर सकते हो, कच्चा चावल है उसमें। वैसे ही रॉ मतलब जो कच्चा होता है, कुकड मतलब जो पका हुआ होता है। तो दोनों में सेम चीज ट्राई करेंगे कि क्या पकने के बाद उतना ही न्यूट्रिएंट्स रहता है उसमें, बचा होता है कि नहीं। तो टेबल 2.2 देखेंगे। यू आर अ वे टू रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन फॉर द टेस्ट, ठीक है, टेस्ट करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल, यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दिस और एनी अदर अवेलेबल फूड आइटम्स। कोई भी आइटम्स आप कर सकते हो। सबसे पहले देखते हैं हम कार्बोहाइड्रेट से। ओके, चलो कार्बोहाइड्रेट से देखते हैं। Let us begin by testing different food items to see if they contain carbohydrate. There are many type of carbohydrate. The main carbohydrate found in our food is the form of starch and sugar. कौन से फॉर्म में होता है? यहीं से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉडी में किस फॉर्म में होता है? हमारे बॉडी में स्टार्च और शुगर के फॉर्म में होता है कार्बोहाइड्रेट। किस फॉर्म में होता है? स्टार्च और शुगर के फॉर्म में होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इजीली हमारे बॉडी में इन दोनों में से भी सबसे इजीली पार्ट में कौन सा होता है? स्टार्च, ठीक है। वैसे हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कैसे पाया जाता है? स्टार्च एंड शुगर। जनरली इजी वे में कौन सा पाया जाता है? स्टार्च का, ओके। और इसका टेस्ट करना भी बहुत ईजी है। टेस्ट करना स्टार्च का बहुत ईजी है, शुगर का थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए हम स्टार्च का टेस्ट कर लेंगे तो पता चल जाएगा, अच्छा इसमें तो हमारी कार्बोहाइड्रेट है ना। चलो अब हम देखते हैं एक्टिविटी 2। एक्टिविटी 2 में क्या बोल रहे हैं? स्टार्च का आप करेंगे टेस्ट, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं हम देखेंगे। अब हम क्या करेंगे? टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम। कोई भी फूड आइटम रॉ मटेरियल आप ले लो जिसका हमें टेस्ट करना है। उसमें क्या करोगे? 2 से 3 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन डालोगे। ये घर पे अवेलेबल नहीं होगा, आई नो। आपको स्कूल में ये सब बहुत इजीली अवेलेबल मिल जाएगा जब आप टेस्ट करोगे, ठीक है। और इसके लिए आप फालतू में बाजार से लेके आने की कोई जरूरत नहीं है। इन सबका आप यूट्यूब में देख सकते हो ये सब, ओके। तो इसमें आप देखोगे कोई कलर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्या ये ब्लू और ब्लैक कलर, थोड़ा सा ब्लू कलर होते होते ब्लैकिश कलर में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो, अगर उसमें ब्लू ब्लैक कलर आ रहा है तो उसमें क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। कौन से फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। देखो इन्होंने क्या किया, टेस्टिंग ऑफ स्टार्च हो रहा है, इन्होंने क्या लिया? पोटैटो, यानी कि आलू ले लिया, है ना। पोटैटो ले लिया तो इन्होंने काटा उसे स्लाइस में और इन्होंने इसमें क्या डाला है? आयोडीन का सोल्यूशन 2-3 ड्रॉप डाला है। तो ये क्या हो गया? ब्लू ब्लैक सा हो जाता है ना। तो इससे हमें पता चल जाता है कि अच्छा इसमें तो हमारे स्टार्च है, ओके। इसमें तो कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च के फॉर्म में। ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन्स स्टार्च, ओके। तो फिर से कोई और आइटम, जैसे इस बार तो आपने कर दिया यहाँ पे पोटैटो के साथ, कोई और चीज के साथ करके देखो, दूध के साथ करके देखो, होगा क्या? नहीं, दूध के साथ नहीं होगा, यानी कि उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है ना। रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट विच दिस कंटेन स्टार्च। ऐसे करो, फिर टेबल 2.2 में आप लिख दो। क्लियर? यहाँ पे देखो यहाँ पे एक चीज है। आप पोटैटो के साथ करो, हाँ इसमें स्टार्च होता है। प्रोटीन का भी टेस्ट करेंगे, फैट का भी अभी टेस्ट करेंगे।
प्रोटीन का आपका आपको यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पता चल गया स्टार्च में, क्या मिल्क में होता है, ग्राउंड नट में होता है, अनकुक्ड पाउडर राइस में होता है, कुक्ड राइस में होता है, ड्राई कोकोनट में होता है, ऐसे करके एक एक करके आराम से देख सकते हो। ओके, अब आपको ये पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट का कैसे देखते हैं आपको पता चल गया। अब हम देखेंगे प्रोटीन। ओके, या तो आप टेस्ट करना चाहते हो तो छोटा सा बॉटल लेके टेस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे आइटम्स हैं तो आप इजीली टेस्ट कर सकते हो। टेस्ट करोगे खुद आपको पता चल जाएगा। एक बार स्कूल में पूछो, करवा रहे तो ठीक है, नहीं करवा रहे तो आपको घर पे ही काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि अभी पेंडेमिक हो रहा है ना, थोड़ा सा आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा। टेस्ट फॉर प्रोटीन, आप प्रोटीन का देखते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, कोई भी फूड ले लो जिसका आपका टेस्ट करना है। ओके, और वो थोड़ा सॉलिड रहे, आपका एक पेस्ट बना लेना, ठीक है। सॉलिड नहीं है तो पेस्ट बना लो, या तो कोई पाउडर के फॉर्म में रहे, लिक्विड के फॉर्म में ना रहे तो ज्यादा बेटर है। या तो उसे ग्राइंड कर लो, मैश कर लो छोटे छोटे पार्ट में, उसके बाद उसे टेस्ट ट्यूब में डालो। टेस्ट ट्यूब कैसा होता है, ऐसे इस टाइप का होता है टेस्ट ट्यूब, ठीक है ना, इस टाइप का होता है टेस्ट ट्यूब। तो इसमें क्या करो, अपने टेस्ट ट्यूब ले ले, क्लीन टेस्ट ट्यूब, उसमें थोड़ा सा वाटर डाल लो, 10 ड्रॉप ऑफ वाटर डाल दो, इसमें 10 बूंदे का वाटर डालो। उसके बाद उसमें वो जो आपका जो मैश कर रखा है, जो ग्राइंड कर रखा है ना, पीस कर रखा है, उसको इसमें डालो, उसके बाद अच्छे से उसे शेक करो। उसके बाद करने के बाद 2 ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन, किस चीज का, कॉपर सल्फेट का डालो। उसी में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन आता है जार में, छोटे से जार में, तो उसी में क्या करो, 10 ड्रॉप ऑफ कॉपर सल्फेट उसमें डाल दो, ठीक है। और उसी में आप क्या कर दो, कॉस्टिक सोडा भी डाल दो। 3 चीज डालना है, सबसे पहले वाटर 10 ड्रॉप का, उसके बाद डालो आप कॉपर सल्फेट, उसका सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कितना, 10 ड्रॉप्स। और उसी में क्या डालो, कौन सा सोल्यूशन, कॉस्टिक सोडा का सोल्यूशन, थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा 2-3 बूंद डाल दो। किसमें डाल दो, उस पाउडर में जो आपने ग्राइंड कर रखा है ना, उस ग्राइंड पाउडर में डाल दो। देखो ये रहा इनके पास, ये ड्रॉपर होता है, इसको कहते हैं ड्रॉपर बच्चा, ठीक है। देखो इसको कहते हैं ड्रॉपर। ये रहा आपका कॉस्टिक सोडा, ये है आपका कॉपर सल्फेट। इसमें ये टेस्ट ट्यूब ले लिया उन्होंने, ये देखो टेस्ट ट्यूब बताया था ना, टेस्ट ट्यूब ऐसे होता है। आपने ये पाउडर मैश कर रखा है, जो भी आपका आइटम है ये, और इसी में 10 ड्रॉप्स आपने वाटर डाला, और इसका आपने 10 ड्रॉप डाल दिया, और इसका भी कुछ 5-6 ड्रॉप्स डाल दिया आपने। तो ठीक है, आप डाल चुके हैं सब। अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। शेक इट वेल, ऐसे करके ना अच्छे से ऐसे शेक कर दो। उसके बाद रख दो थोड़ी देर के लिए। अब उसके बाद देखो क्या उसमें क्या पता चल रहा है, क्या वो वायलेट कलर में चेंज हो रहा है। कौन से कलर में, वायलेट कलर में। हमने कार्बोहाइड्रेट का किसमें बोला था, ब्लू ब्लैक में, है ना। एक कलर नेम एक बार बहुत अच्छे से याद रखो, क्वेश्चन में घुमा फिरा के आ जाएगा। अभी से अच्छे से नोट बनाओगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ पे वायलेट कलर में हो रहा है करके देखो, अगर वायलेट कलर में हो गया ना बच्चा, तो उसमें क्या है, प्रोटीन, ठीक है। उस आइटम में क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट है। तो और भी फूड के साथ आप टेस्ट कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था मिल्क में प्रोटीन होता है। मम्मी बोलते ना, अरे बोन्स बहुत अच्छा हो जाएगा, मिल्क पिया करो, ऐसे ऐसे। तो इसमें आपके प्रोटीन होता है। आप बाकी चीजों के साथ भी कर सकते हो, जैसे आपके बॉइल्ड एग जो होता है, इसमें भी ऐसा है, इसमें भी होता है। तो और चीजें भी आप ऐसे ट्राई कर सकते हो। जैसे आपका कुक्ड दाल है, यस इसमें भी होता है। तो ऐसे से आप यहाँ पे ट्राई करो, खुद से ट्राई करोगे आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। अब आपको ये पता चल गया कार्बोहाइड्रेट कैसे टेस्ट करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में, है ना। और इसके अलावा आपको अभी प्रोटीन का पता चल गया। अब हम करेंगे फैट का टेस्ट। फैट का पता कैसे चलता है, इसमें फैट है कि नहीं। फैट का टेस्ट करना बहुत ही ज्यादा सिंपल है बच्चों, ठीक है ना। इसमें क्या करना होता है, कोई भी आप फूड आइटम ले लो, उसे ना कोई भी पेपर में ना अच्छे से उसे क्रश कर दो। ऐसे पेपर ले लो, उसे अच्छे से उस आइटम को रखो, कोई भी आइटम है, यानी कि इसमें घी रख सकते हो, बटर, ऐसे फॉर्म, उसे अच्छे से क्रश कर दो। या तो आप पकौड़ा खा रहे, मम्मी पकौड़ा बनाती है ना बारिश के मौसम में, पकौड़ा उसमें रख लो, उसे अच्छे से क्रश कर दो। उसके बाद थोड़ी देर बाद उसे इतना क्रश करो कि फट ना जाए, ठीक है ना, ज्यादा दबाना नहीं। और उसके बाद क्या करो, उसे खोलो, फिर केयरफुली देखो क्या उसमें ऑयल पैचेस हैं। ऑयली पैचेस जो होते हैं ना, जनरली जैसे टिश्यू पेपर में रख जाते हैं, उसमें ऑयली ऐसे पैचेस लग जाते हैं, क्या उसमें है। अगर नहीं दिख रहा, थोड़ा सा लाइट में से लेके जाओ, आपको दिख जाएगा, ठीक है। क्या उसमें है, थोड़ा फेंटेड सा, धुंधला सा लग रहा है, अगर है तो बच्चों समझ जाओ उसमें क्या है, आपका फैट अवेलेबल है। द ऑयली पैचेस ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम्स कंटेन फैट। उसमें क्या है, फैट है। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा रब करके देख लो उसको, उसे ड्राई होने दो आधे घंटे के लिए। उसके बाद भी देखो क्या स्टिल है उसमें।
अगर उसमें स्टिल अवेलेबल वैसी ही है तो उसमें ऑयल है बच्चों, ठीक है ना। इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम इफ नो ऑयली पैचेस शो। अगर उसमें ऑयल पैचेस नहीं है तो उसमें फैट नहीं था, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसमें ऑयल दिख रहा है, पानी वानी सूखने के बाद आधे घंटे बाद, तो स्टिल उसमें है। और फैट, प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल, क्या ये सारे आइटम एक में हो सकते हैं? हो सकते हैं। डज अ फूड आइटम्स कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिशन? क्या एक न्यूट्रिएंट के अलावा भी और चीजें हो सकती हैं? यस, एग्जैक्टली हो सकती हैं। वी टेस्टेड फूड आइटम्स दैट 3 न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट का कर लिया, प्रोटीन का कर लिया, फैट का। देर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स भी हैं जो हमारे बहुत सारे फूड्स में प्रेजेंट होते हैं। वाई डू वी नीड दीज न्यूट्रिएंट्स? ठीक है, तो हमें विटामिन और मिनरल्स की क्या जरूरत है वो हम देखते हैं। विटामिन ये हमारे एज ए सप्लीमेंट का काम करते हैं, ठीक है, ये हमारे क्या करते हैं, ये फंडामेंटली सप्लीमेंट का, जैसे होता है ना, एक चीज तो कर रहे हैं लेकिन उसको और अच्छा सा पावर अप, बूस्ट अप करने के लिए सप्लीमेंट के तौर पे विटामिन एंड मिनरल्स काम करते हैं। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर अवर बॉडी? व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर अवर बॉडी? देखते हैं क्या क्या करता है। अभी तक कार्बोहाइड्रेट हमने किया, लेकिन क्या करता है कार्बोहाइड्रेट? कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी। इसलिए हर खाने में देखोगे ना, इवन जंक फूड में भी आप देखोगे, आप पॉपकॉर्न खा रहे हो, आप पिज्जा खा रहे हो, उन सब में कार्बोहाइड्रेट होता है बच्चा, ठीक है, उन सब में कार्बोहाइड्रेट आपका पाया जाता है। उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमें मिलती है एनर्जी, इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। फैट भी एनर्जी देता है, ठीक है, फैट के देता है, वो भी एनर्जी देता है आपको। इनफैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर आप 10 ग्राम का कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो अपने बॉडी में, और 10 ग्राम का आप सेम फैट ले रहे हो, और ये है आपका कार्बोहाइड्रेट, तो आपका फैट जो है ना, ये ज्यादा आपको एनर्जी देगा, ठीक है ना, जो फैट है ना वो ज्यादा आपको एनर्जी देगा एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब फूड कंटेन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, उसी को हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड। आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज एनर्जी गिविंग फूड? कभी भी फैट एंड कार्बोहाइड्रेट जब मिलते हैं तो उसको हम बोलते हैं एनर्जी गिविंग फूड, क्योंकि सबसे ज्यादा एनर्जी इसी से हमें मिलता है। हाँ, प्रोटीन की क्या जरूरत है? जब हमें बोलते हैं मम्मी को लंबा होना है, हमें लंबा होना है, और हमें बहुत ज्यादा ग्रोथ चाहिए बॉडी में, तो कहीं भी आप रनिंग करके आ रहे हो, बॉडी में पेन हो रहा है ना, तो इन सब में क्या चाहिए होता है? हमें प्रोटीन चाहिए होता है। प्रोटीन आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ अवर बॉडी। क्या करने के लिए? ग्रोथ एंड हमारे बॉडी को रिपेयर करने के लिए नीड होता है। अब देखो, यही देखो ना, कुछ कुछ सोर्स, ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ से आप याद कर सकते हो। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट जैसे पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो है ना, शकरकंदी, व्हीट, राइस, बाजरा, मेज, मैंगो, ये तो सीजन है मैंगो का, मेलन, पपाया, शुगर केन, इन सब में बहुत सारा भरपूर आपका कार्बोहाइड्रेट्स है। बहुत अच्छी चीजें हैं, सबको खाते रहनी चाहिए सीजन के हिसाब से, है ना। और ये देखो कुछ आपके फैट एनिमल्स हैं, ठीक है, सम सोर्स ऑफ फैट, कुछ एनिमल्स और प्लांट सोर्स है। आपका ये क्या हो गया? प्लांट सोर्स है, और ये क्या हो गया? एनिमल सोर्स है। आपके एनिमल सोर्स में क्या क्या आते हैं? आपके फिश हो गया, मीट, आपके एग्स, क्रीम्स और बटर, मिल्क, घी, ये सारे क्या हो गए? एनिमल सोर्स हो गए। और आपके प्लांट सोर्स में अगर हम देखेंगे तो प्लांट सोर्स में आ जाएगा आपको कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ये सारे नट्स, ग्राउंड नट्स, तिल, ये सारी चीजें जो हो गए ना, ये सारे आपकी फैट्स तो हैं, लेकिन ये क्या हो गए? प्लांट्स बेस्ड फैट्स, और ये सारी चीजें आपकी एनिमल बेस्ड फैट हो गई। आपसे डिफरेंस पूछेंगे तो आपको पता होना चाहिए। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रोटीन का। प्रोटीन में हमें प्लांट बेस से कौन कौन सा मिलता है? ग्राम, मूंग दाल, है ना, तूर दाल, तो देखो जितने भी दाल होते हैं ना सारे प्लांट बेस होते हैं, उसमें से सारे सब में प्रोटीन ही मिलता है। जैसे बीन्स हो गए, सोया बीन्स हो गए, पीस, मटर वगैरह जो होता है ना, ये सारे आपके कौन सा प्रोटीन हो गया? वेजिटेबल, उससे मिलने वाला, प्लांट बेस से मिलने वाला। एनिमल बेस से मिलने वाला कौन सा हो गया? मीट, फिश, पनीर, है ना, आपके दूध, मिल्क, एग्स, ये सारी चीजें जो हो गई ना, ये सारी क्या हो गए? एनिमल सोर्स हो गए प्रोटीन का। तो उसको जैसे हम बोलते हैं एनर्जी सोर्स, किसको बोलते हैं हम? फैट एंड कार्बोहाइड्रेट को। इसको हम क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड, ठीक है ना। प्रोटीन को हम क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। विटामिन क्या हेल्प करता है? विटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्ट। विटामिन क्या हेल्प करता है? विटामिन हमें क्या हेल्प करता है? विटामिन हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग अवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। हमें कोई भी डिजीज हो रहा है, जैसे कि हमें बोलते हैं इम्यून सिस्टम बढ़ा के रखो, अभी कोविड से बचने के लिए इम्यून सिस्टम बढ़ा के रखो, तो इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ेगा बच्चों? ये सब हमें विटामिन वगैरह बराबर से लेना पड़ेगा, वरना अगर देखो अगर किसी में कमी हो गई तो डॉक्टर विटामिन की गोलियां दे देते हैं ना,
तो यही चीज़ है। तो अब ध्यान रखो कि हमें बॉडी को प्रोटेक्ट करके रहने के लिए डिजीज ना आ जाए, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, विटामिन वगैरह भरपूर लेना पड़ता है। विटामिन ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग अवर आईज, बोन्स, टीथ, गम्स हेल्थी। तो वही बोले ना, सप्लीमेंट का काम करता है ये, राइट। विटामिन ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ नोन एज डिफरेंट नेम, बहुत सारे विटामिन होते हैं, जैसे आप ले सकते हो विटामिन ए, विटामिन सी, डी, ई, के, है ना। तो ये आपके विटामिन हो गए, जिसमें देयर आर ग्रुप्स है आपके। विटामिन बी एक होता है, बी का ना अलग अलग, B1 है ना, ये अलग ही है, इसको हम बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स। देयर इज अ ग्रुप ऑफ विटामिन ऑल्सो कॉल्ड बी कॉम्प्लेक्स, इसलिए इसमें वैसे इंक्लूड नहीं किया। कितने हैं, A, B, C, D, E, K, जिसमें से ये सब तो सिंगल सिंगल है, लेकिन बी को ना हम बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि अपने आप में डिवाइड है, ठीक है, B1 B2 करके, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स। आप देखो विटामिन ए, विटामिन ए आप एक एक करके आप नोट करते हुए चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है करके। विटामिन ए स्किन और आइज को हेल्दी रखने के लिए, विटामिन ए की चीजें आप खाओगे तो आपका स्किन और आइज जो होते हैं हेल्दी हो जाता है ना। विटामिन सी से आपका क्या हो जाता है, आपके मेनी डिजीजेस, आपका इम्यून सिस्टम जो इंटरनल इम्यून सिस्टम होता है वो विटामिन सी से बढ़ जाता है। विटामिन सी मतलब जितनी भी खट्टी फलें होती है ना, जैसे आपकी नींबू हो गई, लेमन हो गया आपका, आपके ऑरेंजेस हो गए, सिट्रिक, है ना, जो खट्टी फलें होती है वो सब में विटामिन सी पाया जाता है आपका। विटामिन डी नेचुरल होता है, वो आपके बॉडी में कैल्शियम के तौर पे काम करता है, यानी कि बोन्स और टीथ को हेल्दी रखता है। आप सनलाइट पे बैठ जाओ, विटामिन डी भरपूर मिल जाएगा। मॉर्निंग वॉक जाया करो, मॉर्निंग रनिंग करा करो, विटामिन डी आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। फूड देखते हैं, फूड इसमें कौन कौन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी देखते हैं 2.6 से 2.9 में। मिनरल्स किस चीज़ के लिए चाहिए, मिनरल्स आर नीडेड टू आवर बॉडी, स्मॉल अमाउंट में चाहिए, ठीक है। और चलो यहाँ पे पहले देख लेते हैं कौन कौन से विटामिन ए में बहुत ज़्यादा नीड है। जैसे पापाया, पापाया खाओगे तो आपका विटामिन ए मिल जाएगा। कैरेट, मैंगो, फिश ऑयल, मिल्क, ये सारी चीज़ें इसमें विटामिन ए पाया जाता है। ओके, इसके अलावा आप बी सोर्स देखोगे, जैसे राइस, लिवर, है ना, और वीट, इन सब में विटामिन बी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब हम देखते हैं विटामिन सी में। विटामिन सी में जैसे बताया था खट्टी फल है ना, जैसे आपका ग्रीन चिली भी हो गया, इसमें खट्टा तो नहीं होता, लेकिन हाँ ग्रीन चिली में भी विटामिन सी पाया जाता है। लेमन, आंवला आपका हो गया, टमाटो हो गया, ऑरेंजेस हो गए, तो इन सब में क्या पाया जाता है, आपका विटामिन सी पाया जाता है। आपको समझना है ना, कोई भी खट्टी फलें होती है ना जो भी खट्टा होता है वो सब में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन डी एक तो आपको नेचुरली मिल जाता है यहाँ पे, इसके अलावा आपको फिश में मिल जाएगा, एग में, कोई भी लिवर, एनिमल्स के लिवर जो होता है ना, इसमें विटामिन डी का सोर्स बहुत अच्छा से पाया जाता है। मिल्क में, बटर में, इन सब में पाया जाएगा, आपको मिल जाएगा, राइट। तो आपको ये पता चल गया। आपको ये देखो चैप्टर बहुत इजी लगेगा, लेकिन इन सब का नोट्स प्रॉपर बना लेना। मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे वैसे आप लिखते हुए चलो कि विटामिन डी से क्या सोर्स है, विटामिन बी से, विटामिन ए से, ओके। और कौन कौन सा फूड अभी बताया था, प्लांट बेस्ड, एनिमल बेस्ड, टेस्ट जैसे टेस्ट क्या, उसके कलर में क्या क्या चेंजेस आती हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, वरना आप एक टाइम में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। Nowadays, insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency many people। जैसे ये ना नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज में ना आपके बच्चों बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, लेकिन आजकल इंडिया में भी दिक्कत आ रही है। इतना ज़्यादा अच्छा मौसम होने के बावजूद भी यहाँ पे बाहर निकलने को मना कर रहे हैं ना। आपको क्या करना चाहिए, जैसे थोड़ा सा भी कोविड वगैरह कम होता जा रहा है, आपको उसके बाद क्या करना चाहिए, मॉर्निंग वॉकिंग करनी चाहिए, थोड़ा सा टाइम निकालो। अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट के हो, टाइम नहीं मिलता, तो इवनिंग में जाया करो एटलीस्ट, है ना। इवनिंग में जैसे 5 PM के बाद जाया करो, उस टाइम पे तो धूप नहीं होती ना, तो उस टाइम पे थोड़ा सा, या तो मॉर्निंग में छत में ही आप 5 से 10 मिनट्स आप ऊपर एक्सरसाइज वगैरह कर लिया करो, या बैल्कनी साइड में एक्सरसाइज वगैरह कर लिया करो, जिससे बॉडी को थोड़ा सा आपको हीट मिल जाए, विटामिन डी को भरपूर मात्रा में मिल जाए, तो आपको साइड आजकल जो मेडिसिन लेते हैं ना, वो मेडिसिन लेने की आपको ज़रूरत ना पड़े। तो फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ, ओके, सम सोर्स डिफरेंट, ये सब तो ठीक है। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट। बहुत सारे आइटम जैसे आपको पता है, जहाँ पे विटामिन यूज हो रहा है वहीं पे आपने पपाया का एग्जांपल ले रहे हो, यहाँ पे प्रोटीन भी मिल रहा है आपको, थोड़ा सा आपको विटामिन भी मिल रहा है, मतलब बहुत सारे आइटम्स एक साथ मिलती हुई जा रही है। ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक तो चीज़ है लेकिन उसमें 4-5 चीज़ें एक साथ मिलती है ना, तो वही चीज़ बोला जा रहा है। यू मे ऑल्सो हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन टेबल 2.2 पूरा कर लेना बच्चों, टेस्ट मैंने बता दिया। However, in the given raw material, one particular nutrients may present in very large quantity than other. For example,
राइस के पास कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है न्यूट्रिएंट में से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सोर्स ऑफ फूड इसका क्या है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट रिच है, जैसे समझ लो, बोलने का मतलब इनका ये है, जैसे अगर आप राइस ले रहे हो, राइस में बोल रहे हैं कि भाई इसमें ना प्रोटीन भी मिल रहा है और इसमें तो कार्बोहाइड्रेट भी है, तो हम क्या बोलेंगे, इसमें कार्बोहाइड्रेट वाला फूड है या फिर प्रोटीन वाला। आप ये देखो इन दोनों में से सबसे ज्यादा क्या है, पता है राइस में सबसे ज्यादा ना कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन बहुत ना के बराबर है, तो ये क्या हो गया सोर्स, इसका फूड का सोर्स क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, तो ऐसे बोला जाता है। ओके, तो आप देखते हैं कुछ डाइटरी फाइबर्स क्या और फूड, जैसे इन सब के बाद हमने दो चीज देखा था, डाइटरी फाइबर और फूड, तो ये चीज देखते हैं। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आर बॉडी जो होता है, डाइटरी फाइबर और फूड हमारे वाटर भी चाहिए होता है ना, जिसको हम रफेज भी बोलते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन अवर लाइफ। हमारे फूड में जो रफेज यानी कि जो हमें डाइटरी फाइबर चाहिए और वाटर चाहिए, ये सारी चीजें पूरा करता है, उसी को हम कहते हैं रफेज। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्स ऑफ रफेज। कौन कौन सा है, ग्रेन्स, पल्सेस, कोई भी दाल वगैरह, पोटैटो, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सब का मेन सोर्स होता है रफेज का। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी बट इट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एडेड बल्क। दिस हेल्प आवर बॉडी टू गेट रेड अनडाइजेस्टेड फूड। क्या होता है इससे, हमारे बॉडी में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, उसे पचाने में हेल्प करता है ये सारी चीजें। रफेज क्या हेल्प करता है, क्या ये हमें हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट देते हैं, स्टार्च देते हैं ना, हमारे बॉडी में अनडाइजेस्ट फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है रफेज। ओके बच्चों, चलो बोलते हैं ना सुबह सुबह हम फ्रेश नहीं हो पा रहे ढंग से, फ्रेश क्यों नहीं हो पाते, डाइटरी हम फ्रूट्स सप्लीमेंट्स कम खा रहे हैं ना, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, केला सबसे ज्यादा खाया करो। केला खाने से क्या होता है, क्या केला नहीं खाएंगे हम जिंदगी भर क्या मर जाएंगे, नो, लेकिन डाइटरी का काम करता है। सुबह सुबह बहुत आप इजीली फ्रेश हो सकते हो, उन समय दिक्कत नहीं आएगी, डाइजेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगा आपका। ओके, सम सोर्स ऑफ आयोडीन, देखो आयोडीन का कुछ सोर्स फिश हो गया आपका, जिंजर हो गया, पालक वगैरह हो गए, और कुछ कुछ ये डाइटरी फाइबर है, तो ये सब आपको पता होने चाहिए। जैसे फॉस्फोरस के आपके मिल्क, केला है ना, आपके कुछ पल्सेस वगैरह हो गए, राइसेस हो गए, और यहाँ पे आयरन के पालक, फिर से लिवर, एप्पल्स, इन सब में बहुत अच्छा खासा ताकत आपको मिलती है। और आपका कैल्शियम आपको पता ही है, अंडा और मिल्क, दूध और अंडे में सबसे ज्यादा आपका क्या होता है, कैल्शियम होता है और प्रोटीन भी होता है, ठीक है, एग एंड मिल्क। तो आपको ये कुछ मिनरल्स हैं, कौन कौन से आपके हो गए मिनरल्स में, कैल्शियम, ठीक ना, आपके कैल्शियम, आपके होगा आयरन, आपके होगा फॉस्फोरस, तो ये कुछ चीजें हैं आपको पता होनी चाहिए, और आयोडीन। अब हम देखते हैं वाटर क्या करता है, ठीक है, वो ये चलो हमें पता तो चल गया, डाइटरी फाइबर क्या करती है ये तो पता चल गया, वाटर क्या काम करता है, हमें क्यों जिंदा रखने में हेल्प करता है। वाटर हेल्प अस आवर बॉडी टू ऑब्जर्व न्यूट्रिशन फ्रॉम फूड। जो हमारा फूड है ना, जैसे हम एप्पल है, ठीक है, चलो माना कि एप्पल बहुत बेकार बन गया, ठीक है, एप्पल है मान लो, है ना, एप्पल है, तो इस एप्पल में से हमारे बॉडी में जो आयरन है, इसमें आयरन है ना, तो आयरन को खींचने में कौन हेल्प करता है, वाटर। वाटर ऐसा सोर्स है जो अब्सॉर्ब करने में, खींचने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग सम वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। आपको पता है यूरिन से और स्वेट या पसीने से आपके जो वेस्ट है वो सारी लिक्विड निकल जाती है। ओके, नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड वी ड्रिंक, सच एज वाटर, मिल्क, टी से हमें क्या मिल जाता है, बहुत सारी लिक्विड्स आइटम्स मिल जाती हैं। इन एडिशनल हम क्या करते हैं, जैसे वेजिटेबल कुक करते हैं, मम्मी जब खाना बनाती है उसमें भी बहुत सारा पानी डालती है, तो वो भी हमारे बॉडी में चला जाता है। ऐसे हमारे बॉडी में वाटर की जो डिमांड है पूरी हो जाती है। चलो एक्टिविटी 3 क्या बोलते हैं देखते हैं। टेक ए टमाटो और अ फ्रूट लाइक लेमन की तरह का कुछ ले लेते हैं, कोई भी फ्रूट, आपको पता है ना। अच्छा, फ्रूट और वेजिटेबल कैसे पता चलता है बच्चों, किसी में भी सीड आपको दिख जाए ना, समझ लो फ्रूट है, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना जिंदगी में कभी। जैसे समझ लो ब्रिंजल, ब्रिंजल जो होता है वो क्या है आपका, बैंगन जो होता है क्या है, बोलते हैं ना वेजिटेबल है, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन वेजिटेबल नहीं, वो आपका फ्रूट है, ठीक है ना। किसी में भी आपको सीड दिख जाए ना, वो आपका क्या, फ्रूट है। आपका टोमेटो क्या है, फ्रूट है, जिसमें भी आपको सीड दिख गया वो आपका फ्रूट है। चलो, केयरफुली ऑब्जर्व व्हाटएवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट एंड पील्ड, ग्राइंडेड एंड मैश्ड एट योर होम। डू यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट्स टू बी यू नोट कंटेंट। उसमें देखो
आपको पता है कि बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होते हैं, वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी उसमें पानी पड़े होते हैं, है ना। जैसे आप आलू काटोगे तो उसमें से पानी निकलता है थोड़ा बहुत, नाइफ में देखो कि पानी बचा रहेगा, और अगर आप टमाटो देखोगे टमाटो में पानी रहता है ना, उसमें ऑलरेडी पानी रहता है। वी सी दैट मेनी फूड मटेरियल देमसेल्फ कंटेन वाटर, यही चीज बोला गया, ऑलरेडी उसमें पानी रहता है टू सम एक्सटेंट, और बॉडी नीड्स आर मीट बाय वाटर। अपार्ट फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एडेड, थोड़ा सा हम वाटर भी ऐड कर देते हैं, यही चीज बोलते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। आप देखते हैं बैलेंस डाइट क्या होता है ना, बैलेंस डाइट क्या होता है थोड़ा सा हम देख लेते हैं। द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इन अवर डाइट, उसको हम डाइट कहते हैं। जैसे नॉर्मली मम्मी आपको रोटी देती है, चावल देती है, दाल देती है, पल्सेस, वो सारे आपके क्या हो गए, एक डाइट हो गए प्रॉपर फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ अवर हेल्दी गुड और हेल्दी रहने के लिए। और डाइट शुड हैव ऑल न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी में, नॉट टू मच नॉट टू लिटिल। The diet should be contain a good amount of roughage and water, है ना, roughage अभी समझाया था। सच डाइट को हम कहते हैं बैलेंस डाइट, ना तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, ऐसे नहीं कि भाई फैट चाहिए पूरा एक कटोरी आप घी भर के खा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब कुछ प्रॉपर तरीके से खाना चाहिए, उसको कहते हैं बैलेंस डाइट। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या अभी आप समझ लो 10 साल के हो, कोई 30 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 80 ईयर्स के, तो क्या सबको सेम टाइप ऑफ डाइट लेना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, एज के हिसाब से डाइट लेनी चाहिए, है ना। जैसे बचपन में होते होते प्रोटीन ज्यादा होता है, फैट ज्यादा लेते हैं, लेकिन एज डलते डलते फैट और प्रोटीन को थोड़ा सा कम कर देना चाहिए, है ना। चलो, प्रिपेयर अ चार्ट वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक, पूरे हफ्ते का क्या क्या खा रहे हो देखो, और उसमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स है ये सब आप चेक करो, अच्छा लगेगा आपको, है ना। तो उसमें आप देखोगे पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड बताया था ना फर्स्ट चैप्टर में, जैसे मूंग दाल वगैरह जो होता है। फर्मेंटेड फूड जैसे साउथ इंडियन फूड होता है आपके इडली डोसा वगैरह, वो सारे फर्मेंटेड फूड हो गए। और कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लोर जैसे मिस्सी रोटी, तेपला, है ना, इन सबसे बनता है। बहुत अलग अलग टाइप के डिशेस हैं जो रोटी टाइप ही होते हैं, और ये सब जो होता है इन सब में क्या क्या न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, आप आराम से लिस्ट बनाओ, आराम से देखो, और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अच्छी होती है, ये सब ज्यादा महंगा भी नहीं होता, और अगर पूरे बैलेंस डाइट बना देता है, ठीक है। देखो लिखा है therefore one can eat a balanced diet without an expensive material। ये सारी चीजें जो होती है ना, ये बहुत ही ज्यादा इजीली अवेलेबल होती हैं और ज्यादा एक्सपेंसिव यानी कि ज्यादा महंगी भी नहीं होती। तो ये सारी चीजें आपको खाना स्टार्ट कर देना चाहिए घर पे, मम्मी को बताओ, है ना, ये वीडियो दिखाओ, मम्मी को दिखाओ, मम्मी को बताओ कि मैम ने ऐसे बोला, ऐसी चीजें आप फॉलो करो, अगर फॉलो कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट इनफ, इट शुड ऑल्सो बी कुक, है ना, प्रॉपरली कुक होना भी जरूरी है। ऐसे नहीं कि भाई तुम कच्चा ही खा रहे हो, ऐसे नहीं, ये गलत बात है। सो दैट इट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन? आपको पता होगा जब पकता है ना, कोई भी चीज पकता है, कुकिंग होती है, तो उस टाइम पे क्या होता है, थोड़ा बहुत तो न्यूट्रिएंट्स जाता है, लेकिन पकना बहुत जरूरी है ताकि हमारे बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो जाए। इफ द वेजिटेबल एंड फ्रूट आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग, अच्छा बताओ, पहले तो आपको पता होगा कोई भी वेजिटेबल आते हैं तो उसको अच्छा काटने के बाद धोना चाहिए, या तो पहले धो लेना चाहिए। जैसे आलू है, आलू को पहले धो के फिर काटना चाहिए, या आपको काट के फिर धोना चाहिए, बताओ क्या होगा? आपको उसकी स्किन के साथ ही धोना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे विटामिन प्रोटीन ये सब होते हैं, ताकि वो आप उसको काटने के बाद अगर उसको छिलका हटाने से जब पील करोगे उसमें काफी कुछ तो ऐसे ही बाहर निकल जाएगा, है ना। तो आपको वैसे ही खाना चाहिए, लेकिन जैसे कोरोना का टाइम है तो आराम से आपको वॉश वगैरह करके पील करके खाना चाहिए अभी तो। द स्किन ऑफ मेनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन मिनरल्स। जैसे आप एप्पल, काफी बच्चों को मैंने देखा है एप्पल का छिलका काट के पील करके खाते हैं, जो कि गलत है, पता है क्या, आप ऐसा मत किया करो, आप प्रॉपर खाया करो, अच्छी बात है, क्योंकि इसमें आपको बहुत आयरन की शक्ति मिलती है। जैसे अभी देखा था एप्पल में बहुत सारा आयरन होता है, तो आयरन ना सबसे ज्यादा उसी में भरा होता है, ठीक है। Similarly, repeated washing of rice and pulses may remove some vitamins and minerals present on them. सेम ऐसी कंडीशन है, अगर आप बार बार धोते रहोगे तो उस चीज में कमी हो जाएगी। वील ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक इट इजियर टू डाइजेस्ट। सबको पता है अगर पकी हुई चीजें होती है ना बहुत टेस्टी होती है, डाइजेस्ट करना बहुत ईजी होता है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिसर्च इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स की कमी तो थोड़ी सी होती है। मेनी यूजफुल प्रोटीन एंड कंसिडर अमाउंट ऑफ मिनरल्स आर लॉस्ट इफ एक्सेसिव वाटर इज यूज ड्यूरिंग द कुकिंग। एंड बहुत सारी चीजें आप वॉश करोगे
अगर बहुत बार वॉश करोगे, बहुत ज़्यादा पकाओगे और बहुत ज़्यादा पानी मिलाओगे तो उसमें क्या हो जाएगा, आपके बहुत सारे उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिस हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो पकाओ लेकिन इतना भी ना पकाओ। तो आप मम्मी को बताओ कि इतना भी नहीं पकाओ कि उसका टेस्ट बढ़ने के चक्कर में उसमें जो हमें चीज़ मिलना है, न्यूट्रिएंट्स मिलना है, वही ना मिल पाए। विटामिन सी गेट इजिली डिस्ट्रॉय, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय सबसे जल्दी कौन सा हो जाता है, विटामिन सी। जैसे कच्चा आपका नींबू वगैरह जो होता है वो इसलिए नींबू पानी बना के पीना होता है। अगर नींबू को किसी चीज में पकाओगे ना, उसका बेनिफिट ही चला जाएगा, राइट। वुड इट नॉट बी सेंसिबल टू इंक्लूड सम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन अवर डाइट, बिल्कुल डालना चाहिए वेजिटेबल और फ्रूट्स को। बूजो जो है वो थॉट करता है दैट फैट्स वुड बी द बेस्ट फूड टू ईट ऑल द टाइम। अ कटोरी बाउल ऑफ फैट विल गिव मच एनर्जी देन कटोरी ऑफ कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, इजंट इट। जैसे मैंने बताया था कि जैसे अगर बैठ के देखो, अब ये मोटा हो रखा है ना, अगर ये सिर्फ फैट ही खाएगा कटोरी भर के, क्या एनर्जी मिल जाएगी और कुछ नहीं चाहिए क्या? ना, ऐसा कुछ नहीं होता, भरपूर मात्रा में सब कुछ चाहिए। फ्राइड लाइक समोसा, पूड़ी, मुंह में पानी आ रहा होगा है ना, मलाई, रबड़ी, पेड़ा यानी कि स्वीट्स में, ये सारी चीजें में बहुत सारे आपकी एनर्जी तो है। क्या सिर्फ यही इनफ होता है कि नहीं? आपका दांत, आपका बॉडी दोनों खराब होगा। डू यू थिंक ही वॉज राइट? नो, ऑफ कोर्स नॉट। It can be very harmful for us to eat too much of fat rich food and we can end, जिसे ओबेसिटी के शिकार होते हैं, मोटापा के शिकार होके हो जाता है काम खत्म। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, सिर्फ यही सारी चीजें चाहिए। देखो, डिफिशियंसी डिजीज, डिफिशियंसी मतलब कमी हो जाना, किसी चीज की कमी हो जाती ना तो हम बोलते हैं डिफिशियंसी डिजीज। किसी चीज में मतलब इस चीज की वजह से ये नहीं लिया, इस बच्चे में ये बॉडी की कमी है, विटामिन की कमी है, विटामिन ई की कमी है, तो डिजीज हो गया। अ पर्सन में गेटिंग इनफ फूड टू ईट बट सम टाइम फूड में नॉट कंटेन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स नहीं होने की वजह से उसमें डिजीज आने लग जाती है, डिफिशियंसी होने लग जाती है। इफ दिस कंटिन्यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो पर्सन कैसे डिफिशियंसी से शिकार हो जाता है। डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिशन कैन कॉज डिजीज और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। Disease that occur due to lack of nutrient over a time, इसको हम कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज। लॉन्ग टाइम के लिए उसके अंदर वो कमी हो जाती है, उसको हम कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज। इफ अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन है ना इन हिज फूड, हिज और हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो उसमें ना क्या हो जाता है, फेस स्वेलिंग होने लग जाती है, थोड़ी सी बॉडी बहुत पतली होने लग जाती है, हाइट नहीं बढ़ती, बालों को कलर जो होता है ना थोड़ा सा ग्रे होने लग जाता है, स्किन कलर थोड़ा सा पेल हो जाता है, उसको डायरिया होता है। ये सारी चीजें से पता चलता है कि उसकी बॉडी में कहीं ना कहीं प्रोटीन की कमी है। इफ अ डाइट इज डिफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी होगी तो बहुत दिनों से, तो कंप्लीटली हाइट उठना बंद ही कर देगा। ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा दुबला पतला सा हो जाएगा, बहुत वीक हो जाएगा, वो चल भी नहीं पाएगा, है ना, चलने भी बहुत मुश्किल हो जाएगा उस बच्चे को। Deficiency of different vitamin and minerals will also result in certain disease of disorder. Some are mentioned 2.3 टेबल में दे रखा है। We देखते हैं नेक्स्ट पेज में, all deficiency disease can be prevented by taking a balanced diet. In this chapter, we asked ourselves the reason why. इसे ये पता चल गया जरूर कि हमें हर चीज डाइट में क्यों लेनी पड़ती है। आपको पता चल गया होगा, सिर्फ एक चीज से काम नहीं चलता। मम्मी से एक चीज से जिद मत कर देना कि मम्मी आप मुझे यही खाना है, मम्मी मुझे रसगुल्ला ही खाना है, मम्मी मुझे कड़ी चावल ही खाने। नहीं, मम्मी जो दे रही है ना डिफरेंट है, मम्मी को पता है सारे डिफरेंट आइटम्स आपको खाना बहुत ज्यादा जरूरी है ना, तो आपको इन सब का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। आप देखते हैं 2.3 में क्या टेबल में दे रखा है आपका। जैसे देखो आपको क्या क्या डिफिशियंसी हो सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए भी। और आपके देखो साइंस ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके एग्जाम के रिलेटेड तो है, इसके साथ साथ आपके लाइफ के रिलेटेड भी है, लाइफ में भी बहुत यूजफुल होता है। विटामिन ए जो है अगर कमी होगी तो आपको आंखों में चश्मा लग सकता है, लॉस ऑफ विजन। सिम्टम क्या है, आपको दिखना कमजोर होगा, है ना, डार्कनेस नाइट में, कंप्लीटली आपका विजन लॉस हो सकता है। विटामिन B1, इससे बेरी बेरी डिजीज आ सकती है, वीकनेस हो जाता है मसल्स, एनर्जी नहीं बचती बॉडी में। विटामिन सी में स्किन में स्कर्वी हो जाता है, ब्लीडिंग कम हो जाती है ना, दांतों में मंजन जो बोलते हैं, ब्लीडिंग कम हो जाती है आपको, और कोई कहीं पे चोट लगती है तो बहुत दिनों तक आपको ठीक भी नहीं हो पाता वो। विटामिन डी से रिकेट्स आता है, मोस्टली ये बच्चों में आता है, चिल्ड्रन की प्रॉब्लम है ये। बोन्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट या बेंड हो जाते हैं, यानी कि बहुत वीक हो जाते हैं। कैल्शियम में क्या प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे आपको पता है कैल्शियम तो बोन्स के लिए और दांतों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो वीक पड़ने लग जाता है आपका। आयोडीन से गले में प्रॉब्लम आता है, नेक में, गेटोर का प्रॉब्लम,
गोइटोर का प्रॉब्लम आ जाता है। इसमें क्या हो जाता है, आपका ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे गले के पास स्वेलिंग आने लग जाती है और बच्चों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। आयरन से एनीमिया होता है, भूलने की दिक्कतें आती हैं और बॉडी में वीकनेस आती है। तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा नीड है, तो हमें प्रॉपर तरीके से हर चीज़ लेना चाहिए। अगर आप डिले करते रहोगे ना, मम्मी ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगी, ये करके, तो आप क्या होगा, धीरे 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 आप एकदम से पता नहीं चलेगा, 3 4 साल 5 6 साल बाद आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लग जाएगी। तो पूरे बॉडी में प्रॉपर तरीके से रखो। इस चैप्टर में हमने देखा था बैलेंस डाइट क्या होता है, देखा है ना, बेरी बेरी डिशेज वगैरह भी देखी, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी, फैट, मिनरल, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, रफेज, कर्बी, स्टार्च, ये सारी चीज़ें अब आपको पुरानी नहीं, सॉरी नई नहीं लग रही होंगी, नया नाम नहीं, सारी चीज़ें अब हमने पढ़ चुके हैं, है ना। तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। इस चैप्टर को एक बार आप एनसीईआरटी ट्राई करके देखो। कोई भी डाउट है इस चैप्टर में आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है और आगे कंटिन्यू देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। सब्सक्राइब करना मत भूलना, इसके साथ बेल आइकन भी दबा लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए नेक्स्ट चैप्टर के लिए। जल्दी स्कूल खुलने से पहले हम कोशिश करेंगे जल्दी से हम साइंस का कोर्स कंप्लीट करें, बाकी सब चीज़ें आपके लिए लेके आऊँ, ठीक है। क्लास अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।